हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 9 से एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक बिजली वाले को एक 5 मीटर खंबे के ऊपर एक बिजली का डिफेक्ट है, उसको ठीक करना है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। उसको रिपेयर करने के लिए पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे आके उसको ठीक करना है। पहले इतना फिगर बना लेते हैं जितना यहाँ पे कहा गया है। एक पोल है जिसकी हाइट दे रखी है 5 मीटर। लेट सपोज ये हो गया है पोल, ये ए पॉइंट हो गया, और इस के टॉप से, ये पोल का टॉप है, ये जो ए पॉइंट है, यहाँ से नीचे की तरफ आना है 1.3 मीटर। लेट सपोज इस पॉइंट पे आना है, इस पॉइंट का नाम हमने बी रख दिया। यहाँ पे आके उसको कोई रिपेयर करनी है, यहाँ कोई फॉल्ट है। फिगर बुक के अंदर दे रखी है, लेकिन एग्जाम में क्योंकि फिगर नहीं आती है तो आप इसको कंसिडर मत करना, आपको खुद फिगर बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। एक सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन। और यहाँ पहुँचने के लिए ज़मीन पे एक सीढ़ी भी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ कहा है कि उस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अगर उसको जब हम ज़मीन पे टिकाएं तो ज़मीन पे वो 60 डिग्री का एंगल बनाए। हॉरिजॉन्टल से मतलब यहाँ पे है ये ज़मीन के सरफेस पे। तो जैसे कि ये ग्राउंड लेवल हो गया ये वाला, और यहाँ से और यहाँ तक सीढ़ी लगानी है, तो ये हो गई सीढ़ी। लेट सपोज ये सीढ़ी जा रही है और सीढ़ी को इस तरह से प्लेस करना है कि वो यहाँ पर एंगल बनाएगी 60 डिग्री का। तो इस सीढ़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, थोड़ा इसमें मार्क कर लेते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, इसका नाम मैं सी रख लेता हूँ यहाँ पे, और इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ पे डी रख लेता हूँ। आगे कुछ और भी है, उसे भी पढ़ते हैं। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। और ये भी कहा है कि ये सीढ़ी का जो फुट है ना, ये पोल के फुट से कितनी दूर लगाएगी, यानी जब सीढ़ी को टेकेगी ना वो, तो यहाँ से इस डी पॉइंट से वो कितनी दूर होना चाहिए। सी पॉइंट पे सीढ़ी का फुट है और डी पॉइंट पे पोल का फुट है, यानी इनके बीच का डिस्टेंस भी पूछा है। तो क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ पूछी हैं इस फिगर के हिसाब से। एक तो यहाँ बी सी पूछा है जो कि यहाँ लैडर की लेंथ है, और एक डी सी पूछा है जो पोल के फुट से और लैडर के फुट के बीच का डिस्टेंस है। इस तरह से आप फिगर बनाओगे। अब फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ा इसके अंदर गिवन लिख लेते हैं हम अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो गिवन में यहाँ सबसे पहले ये लिखेंगे कि जो फिगर आपने बनाई है इसमें जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। यहाँ ए से डी तक ये पूरा का पूरा पोल है। ए डी जो है ये पोल है, और पोल की पूरी हाइट दे रखी है 5 मीटर। फिर ए से बी पॉइंट जो है ये 1.3 है। ए से बी पॉइंट की लेंथ 1.3 मीटर है। अब यहाँ एक राइट ट्राइंगल तैयार होगा। डी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल होगा, और हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे तो राइट ट्राइंगल हमको ऑफ कोर्स लेना पड़ेगा। उसके अंदर ये ए बी शामिल नहीं है, उसके अंदर बी डी लेंथ जो है ना ये शामिल होगी। तो हमें बी डी की लेंथ पता होनी चाहिए कि जिस पॉइंट पे रिपेयर हो रहा है वहाँ से पोल का फुट कितनी दूर है। तो यहाँ हम बी डी निकाल लेंगे। बी डी हो जाएगा ए डी में से माइनस हो जाएगा ए बी। ए डी है यहाँ पे 5 में से 1.3 माइनस हो जाएगा, ये 3.7 मीटर आएगा। तो बी से डी हो गया है 3.7 मीटर। और इसके अंदर कुछ दे रखा है, यहाँ पे एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। बस यही चीज़ें हमको यहाँ दे रखी हैं। निकालना क्या क्या है हमको, बी सी निकालना है। जो बी सी है ये है लैडर, और लैडर की ही हमें लेंथ निकालनी है। एक चीज़ यहाँ पे डी से सी का डिस्टेंस भी निकालना है। तो ये डी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। अब फिगर पे आते हैं। राइट ट्राइंगल बी डी सी को हमको लेना है। इन राइट ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी के अंदर मेरे को पहले बी सी की लेंथ फाइंड करनी है। तो ऐसी दो साइड्स को हम लेते हैं जिनमें हमें एक तो पता हो और एक फाइंड करनी हो।
यूज़ करते हैं हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। वो क्या होती हैं? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। ये होती है साइन की रेशियो, ये कॉस की और ये टेन की। तो मेरे को BC फाइंड करना है और BD पता है। फिगर के हिसाब से यहाँ पे जैसे थीटा है तो थीटा यानी कि एंगल, एंगल से जो साइड चिपकी होती है वो होती है बेस। इसके साथ में जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड वो परपेंडिकुलर है। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स हाइपोटेन्यूज को और मेरे को परपेंडिकुलर को यूज करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से यहाँ पे जो रेशियो बनती है वो होती है साइन की। तो यहाँ मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करने वाला हूँ। यहाँ परपेंडिकुलर है BD और हाइपोटेन्यूज है BC। ये रेशियो बराबर होती है साइन की और यहाँ एंगल है 60 डिग्री का, तो ये साइन 60 लिखा जाएगा। अब वैल्यू फिल करते हैं। BD है 3.7 और BC है अननोन, ये हमें फाइंड करनी है। और साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये होती है √3/2। सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम BC आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो BC इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 BC हो गया। यहाँ पे 3.7 इंटू 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ BC को अकेला छोड़ लेंगे, 3.7 इंटू 2, ये √3 इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। BC इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2, ये हो जाएगा 7.4 और √3 की वैल्यू 1.73 हमसे कहा है यूज़ कर सकते हैं। ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। अब ये डेसिमल हटा लेता हूँ मैं इधर में। डेसिमल हटाने का रूल होता है, अगर ऊपर है नंबर तो डेसिमल के आगे जितने डिजिट हैं आप नीचे 1 के साथ में उतने ज़ीरो लगाओगे। अगर ऊपर से मैं डेसिमल हटाता हूँ तो ये 74 बन गया, फिर मेरे को नीचे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही नीचे भी करते हैं। नीचे डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो ये डेसिमल पूरा हट के ये 173 हो गया, तो ऊपर में मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 के साथ में 2 ज़ीरो यानी कि 100 से। अब 1 ज़ीरो से तो 1 ज़ीरो कट गया, जो बचा है ज़रा लिख लेते हैं। 74 टाइम्स 740 हो गया और नीचे ये डिवाइडेड बाय 173 हो गया। ये जब आप डिवाइड करोगे इसको तो ये वैल्यू आएगी 4.277। डेसिमल के बाद आप 2-3 डिजिट तक कर लेना। यहाँ आके इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो। डेसिमल के बाद में जो है ना सिर्फ 2 डिजिट तक आप आंसर निकाल दो, वो इनफ है। तो यहाँ 27 है और 7 के बाद में 7 आ रहा है, तो 7 के बाद में 7 आ रहा है तो इस 7 को मैं 8 लिख सकता हूँ। तो ये 4.28 हो गया और इसे हम मीटर में चल रहा है ना ये, तो यहाँ पे मीटर हो गया और अप्रॉक्स ज़रूर लिखेंगे क्योंकि ये अप्रॉक्स में आंसर है। यहाँ डेसिमल में चल रहा था ना, तो ये अप्रॉक्स में आंसर आ गया। तो ये मेरा पहला आंसर आया है, ये आई है लेंथ ऑफ लैडर। तो हम ऐसे करके लिख देंगे इसको, देयरफॉर लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू 4.28 मीटर। इतनी तो होनी चाहिए सीढ़ी की लंबाई। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। अभी मेरे को एक चीज़ और निकालनी है इसके अंदर, वो है ये D से लेके C तक का डिस्टेंस। अब इसके लिए हम क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। अब इसी ट्राइंगल के अंदर मेरे को लेना पड़ेगा BD और DC। अब मेरे को ये 2 साइड्स पता चल गई हैं, ये BD भी पता चल गई है, BC भी पता चल गई है। इन दोनों में से मैं कोई एक ले सकता हूँ और फिर उसके साथ में ये जो अननोन वाली है इसको ले सकता हूँ। तो मैं BD को ही ले लेता हूँ। नाउ इन राइट ट्राइंगल BDC, इसके अंदर तो मैं यहाँ ले लेता हूँ BD अपॉन DC। BD परपेंडिकुलर है, DC बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये 10 की रेशियो बन जाती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। परपेंडिकुलर हो गया है BD और बेस हो गया है DC। रेशियो है ये 10 और 10 के आगे एंगल लगेगा यहाँ 60 डिग्री का, 10 60 डिग्री। BD तो पता ही है, ये है 3.7। DC मेरे को फाइंड करनी है, तो DC एज इट इज़ लिख लिया और 10 60 की वैल्यू होती है √3। अब सिंप्लीफाई करके यहाँ से मेरे को DC भी पता चल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √3 DC इज इक्वल टू 3.7।
तो DC की वैल्यू हो जाएगी 3.7 और ये डिवाइड में चला जाएगा इधर √3। फिर इसमें वैल्यू फिल कर लेंगे हम। 3.7 √3 की वैल्यू 1.73 और इसी तरह से जैसे पीछे किया है इसके डेसिमल हटा के सिंप्लीफिकेशन को आसान कर लेंगे। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो ये 37 बन गया, नीचे 10 आ गया। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये पूरा का पूरा 173 हो गया और ऊपर मल्टीप्लाई 100 से हो गई। इसके बाद का स्टेप देखिए, यहाँ पे 0 से 0 कट गया तो 370 आ गया है ऊपर में और नीचे में 173 आ गया। इसे आप डिवाइड करोगे, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 2.138, इसके आगे भी कुछ आता रहेगा। इसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये पीछे 3 और 8 लिखा हुआ है, 38 की जगह मैं 40 लिख सकता हूँ, 40 का सिर्फ 4 लिखेंगे हम पीछे। तो यहाँ 2.14 और ये मीटर हो गया और ये भी आंसर हमारा अप्रॉक्स में है। तो ये जो चीज़ आई है ये है DC की लेंथ आ गई है 2.14 मीटर और DC है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ये जो लैडर का फुट है। तो इसका आंसर हम लास्ट में लैंग्वेज में ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर शी, देखिए जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना उस लैंग्वेज में आप आंसर को लिखना। शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर at a distance of 2.14 meter from the pole। ये इसका आंसर। क्वेश्चन खत्म।